जो नशे के बिना रह नहीं सकते, जिनकी लाइफ की प्रायोरिटी नशा करना होता है, सुबह उठने के साथ से ही करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में तब इतना लेते हैं कि जब तक वो बिल्कुल गिर ना जाए। तो वैसे लोगों का इलाज हम लोग करते हैं। फैमिली हमसे कंसल्ट करती है और उनको अपने बच्चे को या अपने हस्बैंड को या जो भी उनके रिलेटिव्स उनको हमारे पास 6 मंथ के लिए भर्ती करती है। इसमें एक का करते थे। आ? इसमें एक का। अच्छा, तो ये बताइए उसके बिना रह लेते हैं? हाँ जी मैम। कितना महीना हो गया? 3 महीने से ऊपर हो गया। 3 महीने से। कितना महीना और रहना है? अभी जो मैम घर वाले जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। अच्छा, हाँ, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन डिपेंडेंसी नहीं है, किसी नशे पे डिपेंडेंसी नहीं है। सब कुछ छोड़ के उनको एक नॉर्मल लाइफ, धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ मतलब दवा का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ मतलब रखती हैं। हाँ। तो ये लोग कैसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? जिन जो आदी रहते हैं वो उनको तो भाई ना मिले तो जैसे लगता है कि मरने बराबर जैसे होता है। तो आप किस चीज का नशा करते थे? हम अल्कोहल दारू। अच्छा, कितना महीना हो गया आपको यहाँ पे? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। ये बताइए कि सबसे ज्यादा अल्कोहल पे ही मरीज ऐसे पाए जाते हैं या फिर लोग पाए जाते हैं, और होली तो ऐसा दिन माना जाता है कि भाई ये आज का दिन ही है नशा करने वाला, और खास करके अल्कोहल वालों के लिए। तो क्या यहाँ पे इस बार नहीं मिलेगा? जी लेंगे, रह लेंगे? ये हमारा दूसरा होली यहाँ पर कट रहा है। दूसरा होली कट रहा है? अभी तो 2.5 महीना हुआ ना आपको बोले। नहीं, एक बार बहुत पहले आए थे। अच्छा, दूसरी फूड प्रॉपर लेते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं। एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा वर्क करता है। मॉर्निंग उठना और इवनिंग टाइम से सोना, टाइम से खाना, उससे बॉडी बहुत अच्छी से। आप किस चीज का नशा करते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल आप भी करते हैं? जी रह लेंगे अल्कोहल के बिना? क्या लग रहा है कि जो इलाज चल रहा है ये इलाज आपको एकदम परफेक्ट कर देगा? जी रह लेंगे। मतलब इस इलाज से आप एकदम संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो कभी मुझे उस चीज को देख के लालच नहीं आएगा या फिर अपना आपा नहीं खोऊंगा? नहीं मैम, बिल्कुल संतुष्ट है, 100% सही रहेंगे बाहर निकल के। आपके नशे की वजह से आपके लाइफ में कितना चीज़ें कितनी डिस्ट्रैक्ट हुई हैं। आपके बहुत लोग शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, या लाइफ उनकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें उनको समझ में आती है जब यहाँ रुकते हैं, यहाँ रहते हैं, तो रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या खोया है। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ पूनम सिंह मौजूद है, नशा मुक्ति केंद्र की ये ओनर है, और हम इनसे ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग आते हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि नशा मुक्ति केंद्र नशा से मुक्त कराना, ये किस प्रकार करती हैं, कैसे करती हैं, और इन्हें कामयाबी कितना प्रतिशत मिलता है? जितने भी लोग आते हैं क्या पूरे सक्सेसफुल हो जाते हैं, नशा से मुक्त हो जाते हैं? और फैमिली उन सारे लोगों के प्रति क्या अपनी फैमिली मेंबर के प्रति क्या विचार रखती है, ये सारी बातें ये बताएंगी। और इलाज में क्या क्या चीज़ें ये रखती हैं, किस प्रकार इन लोगों को नशा से मुक्त करवाती हैं, ये सारी बातें बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये भी एक बात बता दें कि होली का त्यौहार आने वाला है। सिर्फ 2 दिन बाद आपका होली आएगा, और ऐसे लोगों के लिए ये त्यौहार रहता है कि होली हमारे लिए एक स्पेशल डे है, जिस दिन हम जमकर नशा करेंगे, चाहे वो जो भी नशा, जो भी पदार्थ का यूज़ वो इंसान करता हो, उस दिन वो अपने आप को ये समझते हैं कि ये हमारे लिए दिन है। तो ऐसे लोगों के लिए ये, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ये कैसे दूर कर रही हैं? तो सबसे पहले तो पूनम जी आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है, हमारे आपकी पूरी टीम का, शुद्धिकरण परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जिस प्रकार लोग नशा कर रहे हैं, आपका शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र है, शुद्धिकरण भी है उसमें, शुद्धि के साथ नशा मुक्तिकरण, तो ये किस प्रकार करती हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। जी, हमारे पास देखिए समाज में 2 तरह का लोग नशा करते हैं। एक तो सोशल होते हैं जो अपना काम करते हुए नशा करते हैं, तो ऐसे लोग समाज में लगभग 90% है। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो एडिक्टिव, जो बिल्कुल एडिक्ट होते हैं, जो नशे के बिना रह नहीं सकते, जिनकी लाइफ की प्रायोरिटी नशा करना होता है, सुबह उठने के साथ से ही करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में तब इतना लेते हैं कि जब तक वो बिल्कुल गिर ना जाए। तो वैसे लोगों का इलाज हम लोग करते हैं। फैमिली हमसे कंसल्ट करती है और उनको अपने बच्चे को या अपने हस्बैंड को या जो भी उनके रिलेटिव्स उनको हमारे पास 6 मंथ के लिए भर्ती करती है, और हम यहाँ उनको नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं। योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग के थ्रू उनके इंटरनल विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको नशे से दूर रखते हैं। हमारे सेंटर में आते हैं, उनका नशा बिल्कुल बंद हो जाता है, इमीडिएटली बंद होता है। बिल्कुल ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं या कोई सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। कुछ दिन उनको प्रॉब्लम होती है, विड्रॉलिंग्स होती हैं, तो उस केस में थोड़ी मेडिसिन है और थोड़ा नेचुरल केयर है जिसके थ्रू उनको विड्रॉल से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जब वो अपने विड्रॉल सिम्टम से बाहर आ जाते हैं तब उनको फैमिली में डालते हैं। उसके बाद उनको एक रूटीन में रखते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का एक प्रॉपर शेड्यूल है जिसमें उनका उठना है, खाना पीना, रहना, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन डिपेंडेंसी नहीं है, किसी नशे पे डिपेंडेंसी नहीं है। सब कुछ छोड़ के उनको एक नॉर्मल लाइफ, धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ, मतलब दवा का बिल्कुल प्रयोग
नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ मतलब रखती हैं, हाँ। तो ये लोग कैसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? जिन जो आदी रहते हैं वो उनको तो भाई ना मिले तो जैसे लगता है कि मरने बराबर जैसे हो जाते हैं। देखिए, कुछ तो पेशेंट जब नशा मुक्ति केंद्र में आता है, थोड़ा माइंड सेट हो जाता है कि यहाँ मिलना नहीं है, तो हमारी बॉडी हमारे माइंड के हिसाब से चलती है, तो थोड़ा माइंड सेट वर्क करता है और थोड़ा मेडिसिन स्टार्टिंग में विड्रॉलिंग जब होता है तब कुछ मेडिसिन हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो देते हैं, और लगभग 10 से 12 दिन का ये पीरियड होता है। इसमें उनको प्रॉपर केयर रखते हैं, 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उनको ध्यान देना, उनको खाना पीना बेड पे लाके देना, उनके कुछ थेरेपीज होती हैं, नेचुरल थेरेपीज होती है वो देते हैं, तो जिससे वो विड्रॉलिंग से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर उनको नीड नहीं होती है, फिर वो नॉर्मल बिल्कुल आ जाते हैं। फिर योगा करना, मेडिटेशन करना, इससे उनका अंदर से इंटरनल पावर मिलता है। फूड प्रॉपर लेते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं। एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा वर्क करता है। मॉर्निंग उठना और इवनिंग टाइम से सोना, टाइम से खाना, उससे बॉडी बहुत अच्छी तो से ये बताइए कि जब यहाँ पे तो आपके कस्टडी में रहते हैं या फिर जो भी आपके एम्प्लॉई हैं, वर्कर है, सबका अपना अपना काम होगा, वो चीज़ें लोग देखते होंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने घर पे जाएं और फिर से उस रंग रूप में ना आए? इसके लिए तो हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, उनको 6 मंथ काउंसलिंग करते हैं, काउंसिल करके उनके माइंड से उस चीज़ को बाहर निकालते हैं, उनको बताते हैं कि आपके नशे की वजह से आपके लाइफ में कितना चीज़ें कितनी डिस्ट्रैक्ट हुई हैं। आपके बहुत लोग शादीशुदा है, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, या लाइफ उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, तो ये चीज़ें उनको समझ में आती है जब यहाँ रुकते हैं, यहाँ रहते हैं, तो रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या खोया है। फिर उन पे हम उसके बाद हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो उनके माइंड से इन चीज़ों को निकालते हैं, उनके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि बाहर जाके वो सर्वाइव कर सकें, नशे से दूर रह सकें। जी। और कितने महीने का या साल का ये ट्रीटमेंट चलता है 6 मंथ का ट्रीटमेंट है। 6 एक पेशेंट जब आता है तो उसको कंप्लीटली 6 महीने यहाँ रहने होते हैं। उस 6 महीने से वो बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी भी तरह से कोई भी मतलब रास्ता नहीं उनको बाहर निकलने का, ना उनके पास पैसा होता है, ना मोबाइल होता है, बिल्कुल बाहर की दुनिया से कट करके उनको हमारे सेंटर में शुद्धिकरण में 6 मंथ अपने गुजारने होते और हैं। जैसे कि मान लीजिए होली आ रहा है, त्योहार है, कोई भी थोड़ा-सा त्योहार में खुशियाँ बटोरता है या फिर थोड़े से चीज़ें घर में लोग अलग करते हैं, ठीक है? एंटरटेनमेंट कह लीजिए या खुशियाँ कह लीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। तो यहाँ पे इस बार आप होली में उन लोग के लिए क्या करने वाली हैं? होली का नशे से बहुत कोरिलेशन है, क्योंकि इंसान के दिमाग में भी आता है होली है तो नशा करना, बल्कि होली एक बहुत प्योर फेस्टिवल है, लेकिन लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट से इसको बिगाड़ के हाँ, नशे का गंदा फेस्टिवल कर बना दिया। लिया हाँ, है बना कि दिया है। मतलब ड्रिंक हाँ। है तो ये है, वो है, तो मतलब वो नशा। सबके दिमाग में सेट रहता है, परिवार वाले भी सोचते चलो आज होली है पी लिया, तो मैक्सिमम घरों में लोग नशा करते हैं। शराब की दुकानों पे बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है होली के दिन, भांग के है, घर-घर में भांग से ठंडाई बनती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारे पेशेंट जो होते हैं उनको हम जैसे जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइम भी पूरा हो गया तो होली के टाइम में हम उनको डिस्चार्ज नहीं करते, उनको रोक लेते हैं, क्योंकि वो एक बहाना मिलता है। और एडिक्ट पर्सन के साथ ये होता है कि अगर उसने एक बार भी ले लिया, अगर गलती से भी मुँह में लगा दिया, तो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक एडिक्ट के बिहेवियर में ये चीज़ें होती हैं कि वो अगर नशा छोड़ा हुआ और गलती से भी उसने थोड़ा-सा ले लिया, तो फिर वो उसके माइंड अंदर का कुछ ऐसा होता है कि फिर वो इंसान अपने पुराने कंडीशन में हाँ, आ जाता है। तो अगर मतलब यहाँ से कोई जाता है और मानते हैं कुछ दिन बाद अगर ले लिया हुआ, चलो थोड़ा-सा मैं नशा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जो भी हो, तो फिर उस चीज़ के वो आदी हो जाते हाँ, हैं। हो जाते तो हैं। फिर ट्रीटमेंट कुछ महीने चलते हैं या फिर टोटल फिर 6 मंथ या नहीं, 1 फिर ईयर? टोटल 6 मंथ्स करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग उनको समझा के भेजते हैं कि आप जाओ, लेकिन कभी मान लो आपसे गलती हो गई, तो आप तुरंत सेंटर से कॉन्टैक्ट करो, हमारे स्टाफ से हम लोगों से कॉन्टैक्ट करिए, आ जाइए यहाँ आकर कुछ दिन रहिए। तो ये फैसिलिटीज़ हम पेशेंट को देते हैं। तो जो विलिंग है, जो छोड़ना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उनसे गलती हो गई, कभी एक दिन ले लिया, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उनको यहाँ बुलाते हैं, कुछ दिन हमारे पास रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, चले आते हैं। और जो बिल्कुल आ जाते हैं वापस से उस नशे में, उनको फिर दोबारा से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे कितने ऐसे आपके पास पेशेंट होंगे जो नशा करते हैं जिनको आप अपने आप अभी हमारे पास प्रेजेंट में लगभग 400 पेशेंट हैं। हमारी 3 ब्रांचेज हैं और तीनों मिला के 400 की संख्या में लोग हैं। 400 की संख्या में लोग हैं। तो ये जब ये जैसे कि होली आ रहा है, तो इन लोगों को तो फिर जो नए-नए जो आपके पास आए होंगे पेशेंट, इनको तो वो चीज़ें याद होंगी कि भाई होली आ रहा है। तो फिर वो कंडीशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पहले से उनको तो एक धीरे-धीरे आदत हो गई कि हमें इन चीज़ों को दूर करना है। और जो नए-नए हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि खुद को कंट्रोल करना, तो उनके लिए आप कुछ क्या ऐसा इस बार करेंगी? थोड़ा-सा संभल जाए, उनको लगे कि
उन्हीं लोग के रंग रूप में वो भी आ जाए जो पहले से हैं। नहीं, वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वो माहौल नहीं दिला सकते हैं, चाहे उनको कितनी भी उसकी नीड हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर होली सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, कलर आता है, गुलाल आता है, एक दूसरे से ले खेलते हैं लोग, म्यूजिक सिस्टम लगता है, खूब जम के डांस करते हैं, खाना अच्छा बनता है, सब मिल के खाते हैं, तो बहुत एक नई होली एंजॉय करते हैं लोग। जो बाहर में, क्योंकि ये लोग तो एडिक्ट है, एक नॉर्मल इंसान होली में नशा करता ये है। लोग तो बाहर अपना नशा करते हैं, यहाँ पे गुलाल का नशा होता है। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल अलग, वो बाद में शेयर भी करते हैं एक्सपीरियंस कि ऐसी होली कभी नहीं मनाई कि बिना नशे की मस्ती से झूम रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर वो लोग खुद रियलाइज करते हैं कि ये हमने अपने लाइफ में एक ऐसी होली भी बिताई जो बिना नशे के खूब इंजॉय किया। तो अभी आपके पेशेंट से आप हमें मिलवाना चाहेंगी तो मिलवा दीजिए, देखते हैं कि वो लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या है। तो इनके पेशेंट्स हम लोग मिलते हैं कि वो नशे से दूर अपने आप को, अपनी जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हम चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो हम आ गए नशा मुक्ति केंद्र के रसोई घर में, और यहाँ पे जो लोग आपको दिख रहे हैं, दिखाइए एक बार। कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे चूल्हा जला रहे हैं। यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही है, या फिर बन भी गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं आई हूँ यहाँ पे आप लोग को दिखाने, और ये रसोई घर वही लोग चलाते हैं जो यहाँ पे पेशेंट के रूप में आते हैं, जिनकी फैमिली इनको यहाँ पे छोड़ के गई है कि वो नशा से मुक्त हो जाए नशा मुक्ति केंद्र में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद नव्यास खान मैम। ये बताइए, आप नशा किस चीज का करते थे? मैम इसमें का करते थे। इसमें का। अच्छा, तो ये बताइए, उसके बिना रह लेते हैं? हाँ जी मैम। कितना महीना हो गया? 3 महीने से ऊपर हो गया 3 मैम। महीने से। कितना महीना और रहना है? अभी जो मैम घर वाले जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। अच्छा, रह लेते हैं, याद नहीं आता घर वालों को? आता है मैम, मगर क्या करें, अभी रहना पड़ेगा। अच्छा लगता है यहाँ भी। अच्छा, ये बताइए, होली आ रहा है, त्योहार आ रहा है, त्योहार में तो सब लोग घर जाता है, इसके अरे लिए। ठीक है मैम, मगर शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, तब तो घर पे जाके। मतलब बुद्धि विवेक आ गया है कि उस चीज से दूर हमें होना हाँ जी है। मैम। आप क्या यहाँ पे करते हैं रसोई घर में? यहाँ मैम खाना बनाते हैं। मतलब खाना में काम तो बटा होगा ना, क्या हाँ, बनाते सब भाजी बनाते हैं हम, सब्जी। हैं? अच्छा, सब्जी आप बनाते हैं। आपका क्या नाम होगा सर? नंदन यादव। आप किस चीज का नशा करते थे? हम अल्कोहल दारू अच्छा, कितना महीना हो गया आपको यहाँ पे? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। ये बताइए कि सबसे ज्यादा अल्कोहल पे ही मरीज ऐसे पाए जाते हैं, या फिर लोग पाए जाते हैं, और होली तो ऐसा दिन माना जाता है कि भाई ये आज का दिन ही है नशा करने वाला, और खास करके अल्कोहल वालों के लिए। तो क्या यहाँ पे इस बार नहीं मिलेगा? जी लेंगे, रह लेंगे? ये हमारा दूसरा होली यहाँ पर कट रहा है। दूसरा होली कट रहा है? अभी तो 2.5 महीना हुआ ना आपको बोले। नहीं, एक बार बहुत पहले आए थे। अच्छा, दूसरी राउंड है, यानी कि गलती फिर से दोबारा। गलती कर दी है, इसीलिए अब ये बताइए, तब कुछ महीने जो और बचे हुए हैं, अगर उसके बाद अब जब बाहर निकलते तो फिर से ये गलती करेंगे? नहीं, अब तो सुधार करेंगे। हाँ, यहाँ पे मन नहीं लगता है? नहीं, मन तो लगता है। अपना गलतियों को सब यहाँ महसूस किया जाता है कि किस प्रकार से गलतियां हमने किए हैं, अच्छा। कि जिसका भुगतान भोग रहे हैं। भुगतान भोग रहे हैं। तो इस बार गलती नहीं करना है? नहीं, इस बार तो करिएगा भी नहीं, परिवार के साथ अगला होली या फिर अगला त्योहार जो भी है मनाइएगा। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम होगा सर? आकाश नारायण सिंह। आप क्या यहाँ पे करते हैं, मतलब रसोई घर में? रोटी सेकते हैं। आप रोटी सेकते हैं। आप किस चीज का नशा करते थे? अल्कोहलिस्ट हैं। अल्कोहल करते थे। जी। ये बताइए, होली का ही बात है, दूर है, परिवार से है, अल्कोहल नशा करना वो तो अलग बात है। पहला होली है मैम कि खुश से बीत रहा, खुशी से बीतेगा कि पियेंगे। क्यों? नहीं, घर पे झगड़ा नहीं होगा किसी से। घर पे झगड़ा बॉल होता था? पियेंगे। होली ऐसा त्योहार ही है ना, यहाँ खुश नसीब है कि अब की होली यहाँ बीत रहा है, और अगला होली तो ऐसा। फिर यहीं रह जाइए पूरा जीवन। नहीं, अगला होली सुधार करके जाएं, अगला होली जाएंगे। इसी तरह बीता है बिना अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी हैं लोग, इन लोग से भी हम जानेंगे कि ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और रसोई घर को संभाल रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? राहुल सिंह। आप क्या करते हैं इस रसोई घर में? हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाते हैं। जी। आप किस चीज का नशा करते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल आप भी करते हैं? जी। रह लेंगे अल्कोहल के बिना? क्या लग रहा है कि जो इलाज चल रहा है, ये इलाज आपको एकदम परफेक्ट कर देगा? जी, रह लेंगे। मतलब इस इलाज से आप एकदम संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो कभी मुझे उस चीज को देख के लालच नहीं आएगा, या फिर अपना आपा नहीं खोऊंगा? नहीं मैम, बिल्कुल संतुष्ट है। 100% सही रहेंगे बाहर निकल के। एकदम सही रहेंगे? एकदम। नहीं करना है ना, त्योहार है, घर से दूर है, अफसोस तो हो रहा होगा इस बात अफसोस का। तो हो रहा है, लेकिन गलतियों का पछतावा हो रहा है। अब बाहर निकलने पे, अब जब भी निकलेंगे तब बढ़िया से। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग नशा करते हैं, ये सबको मैं कह रही हूँ, या फिर हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, एक लिमिट में करिए, अपने घर परिवार को पहले रखिए, सेकंड कुछ चीज़ आप रखिए। तो आज ये नौबत नहीं देखना पड़ेगा, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि आप लोग अपने घर और परिवार से दूर इस टाइम यहाँ पे हैं। त्यौहार चाहे कितना भी अच्छा है मने, लेकिन घर परिवार का बात कुछ और होता है। तो सर, आपका क्या नाम है? आप रोटी बनाते हैं? आप किस चीज़ का नशा करते हैं?
अल्कोहल है अल्कोहल आप भी जी करते थे जी क्या लग रहा है अगला होली ढंग से मन जाएगा घर परिवार के साथ मनेगा दोबारा गलती कितना महीना हुआ है यहाँ पे? हमको 6 महीने 6 महीने हो गए यानी कि जाने के डेट पास में आ गए हैं 6 महीने का है अच्छा तो ये बताइए कि जाते जाते कुछ 6 महीना हो गया शुरुआत तो नहीं करेंगे ये नहीं ना सोचेंगे कि थोड़ा बहुत नशा कर लेते होगी हैं नहीं मैडम नहीं होगी पछतावा बहुत है परिवार में कौन कौन है भाई है बहन है बीवी है लड़की है बच्चे हैं दूर हो याद आती होगी चलिए ठीक है इस बार अब पास में ही है हाँ होली के बाद ही मैडम इनकी छुट्टी आप करिएगा ठीक है और वैसे भी होली के बाद ही छुट्टी होगा तो ये थे नशा मुक्ति केंद्र के जो लोग जो रसोई घर संभालते हैं और हम यही गुजारिश करेंगे उन सभी अपने दर्शकों से या फिर जो भी हमें इस वक्त देख रहा है कि बिल्कुल नशा ना करिए ठीक है अगर नशा करने के लिए बना है तो उस चीज़ का प्रयोग करिए पर उतना ही प्रयोग करिए जितना एक लिमिट में करना चाहिए एक दायरे में करना चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीत जाए नशे से लोगों का घर परिवार उजड़ जाता है खास करके जो लोग शराब का सेवन करते हैं उन लोग का घर परिवार और टूट जाता है बिखर जाता है तो होली आ रहा है और होली ये लोग समझते हैं कि होली हमारे लिए स्पेशल डे बनाया गया है जी भर के नशा करेंगे चाहे वो जिस भी चीज़ का लोग जिस भी पदार्थ का नशा करते हो तो ना नशा करें बेहतर होगा वरना ज़िंदगी ऐसी जीनी पड़ेगी चाहे यहाँ पे कितनी भी अच्छी होली पूनम सिंह मना रही हो लेकिन घर परिवार का बात कुछ और होता है चाहे वहाँ पे अच्छा होली मने या ना मने अपने घर परिवार में नमक रोटी खाएंगे लेकिन उसकी खुशी कुछ और होती है तो अगर आप लोग ऐसा चीज़ करेंगे तो फिर आपका घर परिवार आपको ऐसे जगह पे लाके छोड़ देगा तो ऐसा ना करिए और अच्छा व्यक्ति बनिए नशा करिए कम करिए लिमिट में करिए या फिर ना करिए तो और बेहतर चीज़ हो जाएगी बिहार में शराब बंद है और शराब के लालच में लोग बाहर से शराब पी रहे हैं जहरीली शराब पी रहे हैं और नशे के चक्कर में जहरीली शराब पी के मर जा रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है तो नशा के चलते ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये सब ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ देखते रहिए जनता जंक्शन जय हिंद।